Hello and Assalamu alaikum. This is Nida Asif, Nati Urdu trainer at CECA. CECA is not only providing free Nati Urdu classes for the students to make their preparation, but we are also providing so many other services, which include free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students as well as visitors, free 485 visa application, direct TR visa, free PTE and IELTS if you are tutor of Nati classes, and free Nati classes in 4 languages, which includes Hindi, Nepali, Punjabi, and of course Urdu. And if you want to assess your Canadian immigration, you can come at CECA. It is also free of cost for any kind of course and PR for leadings to PR pathway. In any college you want information and for any other query regarding your immigration or migration, you can come at CECA and you can have free services. All right, guys. So these are the services which are provided at CECA free of cost. जिनमें से एक नाटी उर्दू की ये जो फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये भी उनमें से एक है. अगर आपको पीटी या आईएलटीएस की क्लासेस लेनी है, you can also contact CECA. Okay, so now come back to the Nati Urdu test. Again, I'm going to discuss the structure of the test. The students who are going to listen it first time, they can understand what kind of test it is and how many dialogues will be there. Okay, so we will have 2 dialogues. Okay, so we will have 2 dialogues, around 300 to 350 words each dialogue. कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डायलॉग नहीं होता है, लेकिन 5 to 6 सेगमेंट्स इंग्लिश में होते हैं और 5 to 6 सेगमेंट्स उर्दू में होते हैं. ठीक है, तो कुछ अराउंड 300 to 350 वर्ड्स बनते हैं. ओके, सो ओवरऑल मार्क्स इसके 45 ईच डायलॉग के हैं, जो कि टोटल 90 बनते हैं. 45 प्लस 45 इज 90. पासिंग मार्क्स आर 29 आर पासिंग मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ईच डायलॉग. 29 plus 29 is 58. और लेकिन ओवरऑल पासिंग मार्क्स आर 63. सो अगर आपके 58 मार्क्स आते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स ले लेते हैं, स्टिल यू आर फेल इन द टेस्ट बिकॉज ओवरऑल पासिंग मार्क्स आर 63. सो कीप योर टारगेट लाइक 32 to 33 ताकि आप इजीली अपना ओवरऑल पासिंग मार्क्स का टारगेट अचीव कर लें. नेवर गो फॉर, डोंट थिंक अबाउट 29 और आप अपना टारगेट 60s में ही रखें, 30s में रखें, ताकि आप ओवरऑल मार्क्स अचीव करके इस टेस्ट को इजीली पास कर सकें. ऑलराइट, बाकी मार्किंग क्राइटेरिया इसमें डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम होता है. डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम अगेन कि आप जब वो आपका डायलॉग सुनेंगे तो यू हैव फुल मार्क्स, और जैसे जैसे वो आपका ईच सेगमेंट सुनते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, आपकी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते जाएंगे और कटते जाएंगे. दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम. और इसमें 4 असेंशियल क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि जिसमें अगर आपके पूरा नहीं कर पाते, उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं. जैसे 5-6 मार्क्स एकदम से काट देंगे वो, अगर आपके ये असेंशियल क्राइटेरियाज मीट नहीं कर पा रहे. इसमें से फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, कि आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए इन अदर लैंग्वेज. ऑब्वियसली दिस इज द मेन थिंग जो कि हमें करनी ही करनी है. अपने पास से हमने इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करनी, जो हमने सुना है उसी ही को दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना है, नॉट ट्रांसलेट. ठीक है, तो अपना उस चीज को कभी ना कंसिडर करें कि ईच वर्ड हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है. ठीक है, जिसमें हम बहुत ज्यादा पॉजेस ले सकते हैं, बहुत ज्यादा सोच सकते हैं. ठीक है, आपने जो सुना, जो आपको समझ आया, आपने उसी का ही मीनिंग कन्वे कर देना है इन अदर लैंग्वेज. इंग्लिश में सुना है तो उर्दू में, उर्दू में सुना है तो इंग्लिश में. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, एक्यूरेसी, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपका यही क्लियर नहीं होगा, यही रॉन्ग होगा, एज एन इंटरप्रेटर यू आर नॉट गोना डिजर्व दिस जॉब. आप नहीं पास कर पाएंगे टेस्ट. ऑलराइट,
सेकेंड इज डिस्टॉर्शन, ऑब्वियसली दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एक्यूरेसी, आपने इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट कर दी है, मिसप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सेकंड क्राइटेरिया है, अगेन आपने जो इंफॉर्मेशन सुनी है उसी को ही इंटरप्रेट करना है इन अदर लैंग्वेज। थर्ड वन इज एडिशन, एडिशन मीन्स कि आपने अपने पास से कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक सेगमेंट के 3 सेंटेंसेस में वो बात खत्म कर रहे हैं और हम एक चौथा सेंटेंस अपनी तरफ से ऐड कर दें कि इससे ज्यादा अच्छे से मीनिंग कन्वे हो जाएगा, सो दैट इज रॉन्ग। आप अपने वर्ड से ऐड कर सकते हैं टू कन्वे द मीनिंग, लेकिन आप कोशिश करें कि उन्हीं सेंटेंसेस को ही आप इंटरप्रेट करें, अपने पास से सेंटेंसेस ऐड करके उसको लॉन्ग या शॉर्ट मत बनाएं। Okay, so this is called addition. And the fourth criteria is omission. Omission is missing information, जो कि most of the time ये mistake होती है, ठीक है। और students usually consider कि हमने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर दिया है और जो हमने information miss कर दी है that might not be important. तो जो हमने सुना है इतना enough है कि उसी को interpret कर दें, but that's wrong. जितनी information होती है कोशिश करें कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है सो टेक अ रिपीट। आई ऑलवेज मेंशन्ड के एक रिपीट लेने का ऑप्शन होता है इन ईच डायलॉग, आप फ्री ऑफ नेगेटिव मार्किंग आप एक रिपीट ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, गो फॉर द रिपीट। पहला रिपीट बिल्कुल फ्री है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, और इसके बाद भी इफ यू फील कि मैंने कोई इंफॉर्मेशन अगेन इन किसी सेगमेंट में मेरी मिस हो गई है, यू कैन टेक द रिपीट अगेन, बट उसके लिए -1 होगा, विच आई प्रेफर फॉर द स्टूडेंट्स कि आप जरूर ले लें। अगर आपको लगे कि आपने इंफॉर्मेशन मिस की है, इट्स बेटर कि आपके -5-6 मार्क्स डिडक्ट हों, आपका -1 हो जाए, दैट्स मच बेटर। Okay, so this is all about the pattern structure of the test. Fluency इसमें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पीटी के टेस्ट में, ठीक है। आप पॉजेस और इस तरह की कोई चीज नहीं करें, ठीक है। आप जितना मेक इट नेचुरल, अगर आप पॉजेस लेते हैं तो कोशिश करें कि उन जगहों पे पॉज लें जहाँ पे बनता है, नेचुरली भी बनता है, ठीक है। मेक इट वेरी नेचुरल और अपनी फ्लुएंसी आप अपनी ठीक रखें, ठीक है। जैसे अभी हम एक प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, आई लेट यू नो, लेकिन फ्लुएंसी इज इम्पोर्टेंट इन दिस टेस्ट। जो कि वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल भी पॉजेस नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप वोकैबुलरी के लिए हर वर्ड पे सोचेंगे तो पॉजेस ऑटोमेटिकली आप लेंगे, ठीक है। ओके, सो द टॉपिक्स यूजुअली जिन पे हम डायलॉग्स आते हैं वो आप लिख लें। दीज आर बिजनेस, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, इंश्योरेंस, employment, legal issues, business issues I already mentioned, immigration, housing, health, financial, and employment. Okay, so this is all about the structure of the test. आज हम डायलॉग से पहले कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। वो है जनरल वोकैबुलरी, ठीक है। हम अपनी पिछली क्लासेस में करते आए हैं जनरल वोकैबुलरी डिस्कस, आज भी हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी मिस हो गई थी वोकैबुलरी। तो फर्स्ट हम कुछ वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट अ डायलॉग। ओके स्टूडेंट्स, ये जनरल वोकैबुलरीज को मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये किसी भी डायलॉग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ये जनरल वोकैबुलरी है। अगर आप इसको इफ यू कम इन द क्लास आई कैन ईमेल यू दिस वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं, ये फिंगर टिप्स पे होंगी, आपकी 70% वोकैबुलरी यहाँ से प्रिपेयर हो जाती है। इसके अलावा वी हैव द टॉपिक पर वोकैबुलरी जो कि हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली ईमेल करते हैं, ठीक है। सो अगर ये वोकैबुलरी आप कर लेते हैं तो वो टॉपिक वाइज वोकैबुलरी यू जस्ट नीड टू गो थ्रू, आपको उस पर इतना टाइम फिर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
बट दिस इज इम्पोर्टेंट वोकेबलरी कि अगर ये जनरल वर्ड्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली हम उर्दू स्पीकर्स बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं उर्दू बोलते हुए, लेकिन हम टेस्ट में ऐसे नहीं कर सकते। हम कुछ वर्ड्स जैसे हैं वो तो हम एज इट इज़ इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन हर वर्ड हम ऐसे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, इससे हमारे वोकेबलरी में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, सो सेकेंड थिंग कि इन द एग्जाम हम जितनी भी वोकेबलरी की प्रिपरेशन कर लें, स्टिल इफ यू थिंक कि किसी वर्ड का मीनिंग एट अ टाइम उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आ रहा, डोंट बॉदर टू थिंक मच अबाउट दैट, कि इससे फिर आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी। और कोशिश करें कि जहाँ भी आपको इस तरह लगे कि कोई वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब आपको मीनिंग आता होता है लेकिन उस टाइम आपके माइंड में नहीं आया, सो जस्ट यूज दैट वर्ड एज इट इज, मतलब अपना उसमें टाइम वेस्ट ना करें, उससे आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी और आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, सो वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स, आई विल स्टार्ट विद आईडी कार्ड। आईडी कार्ड को हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं उर्दू में। आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड। ओन्ड बाय बैंक, जैसे मैं इसको ओन करती हूँ, ठीक है, दैट इज ओन्ड बाय बैंक, मतलब बैंक की मलकियत, बैंक बैंक ही होगा। ठीक है, और जो हमारे कॉमन वर्ड्स हैं जैसे स्कूल हो गया, स्कूल को उर्दू में मदरसा कहते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल भी यूज कर लें दैट इज फाइन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी वोकेबलरी, वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे उर्दू स्पीकर्स को नहीं आते। ठीक है, जो अगर हम वैसे वो वाला वर्ड इंग्लिश में उनके लिए यूज कर लें एंड दे डोंट नो कि उसका क्या मीनिंग है, तो वो इज अ वोकेबलरी मिस्टेक। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम स्कूल के लिए मदरसा यूज कर रहे हैं, लेकिन एवरी उर्दू स्पीकर नोज के स्कूल क्या होता है, ठीक है, तो इस ओके स्कूल, इस तरह के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। दीज आर नॉट वोकेबलरी वर्ड्स। ओके, लोकल, लोकल होता है मुकामी। लोकल मीन्स मकामी। रिपोर्ट, किसी को रिपोर्ट देना, पुलिस में रिपोर्ट करना, ठीक है, दैट मीन्स इत्तला देना। रिपोर्ट, इत्तला देना। प्राइवेसी, प्राइवेसी, पर्देदारी। यार्ड, जैसे बैकयार्ड, यार्ड सहन को बोलते हैं, बैकयार्ड पिछला सहन। इन्वायरमेंट, माहौल। sometimes local environment का word comes together, so it means मुकामी माहौल। मुकामी I already mentioned, local means मुकामी, environment means माहौल, so this is मुकामी माहौल। organized, मुनज़्ज़म, ठीक है ना, पूरी जिसका पूरे से इंतजाम किया हो, ठीक है, प्लानिंग के साथ जिसका ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मुनज़्ज़म। कंटिन्यू, जारी रहना। प्लानिंग का वर्ड आई जस्ट स्पोक, सो दैट मीन्स मंसूबाबंदी। कंटिन्यू, जारी रहना। इशू, इशू मीन जारी करना, जारी किया गया, जारी शुदा, ठीक है, मैंने ये कार्ड इशू कर दिया है, ये मैंने जारी कर दिया है। Alright. And one more important word is comprehensive. Comprehensive मतलब होता है जामिया। Comprehensive मतलब जामिया, के जो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, जो कि बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, जामिया। बाइस्ड एंड अनबाइस्ड, जानिबदार एंड गैर जानिबदार। जानिबदार मीन्स बाइस्ड एंड अनबाइस्ड गैर जानिबदार, कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, सो आई एम अनबाइस्ड, गैर जानिबदार। ओके, ये वाइल, वेयर एज, इनका मतलब होता है जबकि,
therefore इसलिए, मॉडर्निज्म, मॉडर्न होता है ना जिद्दत, सो मॉडर्निज्म इज जिद्दत पसंदी, जिद्दत, मॉडर्निज्म जिद्दत पसंदी, सर्जरी जिराही, उर्दू में सर्जरी को जिराही बोलते हैं एंड सर्जन इज कॉल्ड जिराह। अवॉइड नजरअंदाज करना, अवॉइड नजरअंदाज करना, लीडरशिप क़यादत, अवॉइड नजरअंदाज करना, लीडरशिप क़यादत, हाउसिंग रिहाइश, ऑप्शंस, ऑप्शंस मीन्स रास्ते, कि आपके पास दो, फॉर एग्जांपल यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो रास्ते हैं, या इसका मतलब होता है इख्तियारात, ठीक है, आपके पास ये इख्तियारात हैं, आप इसमें से कुछ भी चुन लें, चूज कर लें, ठीक है। सो ऑप्शंस मीन्स या तो रास्ते या इख्तियारात, वो आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन पेशा वराना, सॉरी ऑक्यूपेशन इज पेशा एंड ऑक्यूपेशनल पेशा वराना, ऑक्यूपेशनल एबिलिटीज जैसे होता है पेशा वराना सलाहियतें, ठीक है, जो कि मोस्टली हम रिज्यूमेस में यूज करते हैं ये वर्ड। ऑक्यूपेशन इज पेशा, कि आपका क्या पेशा है, आप क्या काम करते हैं। चूज चुनना या इंतखाब करना, जैसे हमने अभी बात की ऑप्शंस, यू कैन चूज दीज टू ऑप्शंस, आप इन दो इख्तियारात में से किसी का एक का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है, या चुन सकते हैं। एनी वर्ड विच यू कैन मेमोराइज इजीली। टूरिस्ट ग्रुप, टूरिस्ट को उर्दू में सियाह बोलते हैं, सियाहों का ग्रोह, ग्रुप इज ग्रोह इन उर्दू, सो सियाहों का ग्रोह, सियाहों का ग्रोह, सूटेबल मुनासिब, सूटेबल मुनासिब या मौजू, ये कोई भी चीज, ये मेडिसिन मेरे लिए सूटेबल है या मुनासिब है या मौजू है, ठीक है। सॉरी स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर मीन्स शानदार, स्पेक्टेक्युलर शानदार। अट्रैक्टिव, attractive means पुरकशिश, sometimes these two words come together, spectacular and attractive, शानदार और पुरकशिश। okay, वाइल्ड लाइफ एंड सी लाइफ, वाइल्ड लाइफ को जंगली हयात, वाइल्ड जंगली हयात, वाइल्ड लाइफ जंगली हयात, एंड सी लाइफ इज आबी हयात, आप पानी को कहते हैं, ठीक है। सी लाइफ इज आबी हयात, वाइल्ड लाइफ इज जंगली हयात। कैंप खैमा लगाना, डिस्काउंट रायत, डिस्काउंट रायत। कस्टमर गाहक या सारिफ, कंज्यूमर का मतलब भी सारिफ ही होता है, कस्टमर कंज्यूमर। ट्रेडिशनल रवायती, जैसे हमारे बहुत बोल दो ट्रेडिशन, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारी रवायत है, ठीक है। दीज आर ट्रेडिशनल पीपल, ये रवायती लोग हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम वो वर्ड यूज कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट फन होता है एंड कल्चर सकाफत होती है, सो आर्ट एंड कल्चर यूजुअली कम टुगेदर, सो फन और सकाफत का वर्ड भी उर्दू में यूजुअली ऐसे ही यूज करता है, फन और सकाफत या फन और सकाफत। आर्ट एंड कल्चर, फन और सकाफत। हाइकिंग पैदल चलना,
पैदल सफर करना, पैदल चलना, या हाइकिंग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से यूज कर सकते हैं कि हम हाइकिंग का वर्ड एज इट इज यूज कर सकते हैं कि नहीं, वी कैन डिसाइड इन द डायलॉग व्हेन इट कम्स। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब तबका, समाज, ग्रोह, बस्ती, any word according to context we can use, but it is important mostly we use this word community. Experience, tajrba, experience means tajrba. Ancient, कदीम, बहुत पुरानी, कदीम. I repeat, experience means tajrba, ancient means कदीम, painting, मुसव्वरी, पेंटर को जैसे बोलते हैं मुसव्वर उर्दू में, सो पेंटिंग इज मुसव्वरी. ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हरकत और नकलो हमल, बोथ आर करेक्ट. ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल और नकलो हरकत. Then another system is communication system, that is मुवासलाती निज़ाम. Communication system, मुवासलाती निज़ाम. और means of communication, communication again मुवासलात, and means होते हैं ज़राए, ज़रिया. ठीक है, means of communication मुवासलाती, ज़राए मुवासलात. ठीक है, या मुवासलात के ज़राए. कम्युनिकेशन सिस्टम, मुवासलाती निज़ाम, सिस्टम को निज़ाम बोलते हैं उर्दू में. एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स होते हैं ज़राए, सो मुवासलाती ज़राए. दावा करना, क्लेम, क्लेम मीन्स दावा करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल मोस्टली हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं या वारंटी क्लेम करते हैं, सो दैट मीन्स दावा करना. सॉलिड प्रूफ, प्रूफ होता है गवाह. सॉरी, प्रूफ होता है साबित करना. ठीक है, सो सॉलिड प्रूफ, ठोस शवाहिद. ठीक है, शवाहिद मीन्स प्रूफ्स, कि आपके पास क्या चीजें हैं, क्या शवाहिद हैं साबित करने के लिए. ओके, सो सॉलिड प्रूफ्स मीन्स ठोस शवाहिद. डिस्प्यूट मीन्स तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा, तनाज़ा. अर्थक्वेक, ज़लज़ला. विक्टिम्स, मुतासरीन, विक्टिम्स मुतासरीन. जैसे किसी भी झगड़े के विक्टिम अगर हम बताएंगे कि आई एम द विक्टिम, तो मैं मुतासरीन में से शामिल हूँ या मैं मुतासिर हूँ, मुतासिर हुआ हूँ. विक्टिम्स, मुतासरीन. फंड्स, इमदाद, फंड्स देना, इमदाद देना. एलिगेशन, इल्जाम लगाना, एलिगेशन मीन्स इल्जाम लगाना. एक्सेस, रसाई या अप्रोच. एक्सेस देना, रसाई देना. अप्रोच मीन्स आल्सो रसाई इन उर्दू. ठीक है, पहुंच, रसाई या पहुंच. रिफ्यूट, रिफ्यूट मीन्स मुस्तरिद कर देना. रिफ्यूट मीन्स मुस्तरिद कर देना. टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स, टैक्स दहिंदगान. ठीक है, टैक्स पेयर्स मीन्स टैक्स दहिंदगान, जो टैक्स अदा करते हैं या टैक्स अदा करने वाले. ठीक है, वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट.
Okay, and the last one is research institutes. Institute means इदारे and research करना तहकीक करना. So research institutes, तहकीकाती इदारे. So this is the vocabulary for today. Now let's start the dialogue. Alright guys, so let's start our dialogue, but before that I'm going to repeat all the services which are provided at CECA free of cost, which includes free student visa extension. अगर आपका student visa expire हो रहा है, so you can come at CECA. visa extend करने की कोई फीस नहीं होगी. You can come at CECA और आप हमारी इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं. The second one is cheapest professional year programs. Cheapest health covers for overseas students as well as visitors. Free TR 485 visa application. Free PTE and IELTS if you are tutor of NAATI classes. And free NAATI classes in 4 languages, which includes Hindi, Nepali, Punjabi, and of course Urdu. And if you want to assess your profile for the Canadian immigration, yes, you can come at CECA. It's again free. College admissions or course options which leads to PR pathway, we can help you. And free migration consultation for any immigration issue, for any problem, for any query regarding immigration or migration, you can come at CECA free of cost. आपको ये सारी services provide की जा सकती हैं, or you can call or email any query regarding immigration. So all these services are free of cost for you guys. Okay, again, come back to the dialogue. I will do a dialogue with you and then we will discuss it. Okay, today's topic is related to please complain. So all right, so dialogue is ready. I'm going to play the first segment. Let's listen. I will take the notes with you and I will let you know what are the techniques for notes taking and हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा information लिख के उसको अपने लिए एक सेफ साइड रख सकते हैं सो दैट जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास रिटर्न में होगी आपको उसकी इंटरप्रिटेशन करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी. ठीक है. सम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन राइटिंग इंग्लिश, सो इन राइटिंग उर्दू, सो दे टेक नोट्स इन उर्दू इन इंग्लिश. कि जैसे हम अपनी टेक्स्टिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैसे ही उर्दू में अपने उर्दू के नोट्स उसी स्टाइल में लिख सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह होता है कि इंग्लिश लिखते लिखते स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपने उर्दू में इंटरप्रिटेशन करनी है कि इंग्लिश बोलनी है. ठीक है. सो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि आप क्विकली यू एंड ई लिख लिया करें. इफ यू आर गोना स्टार्ट, अब आपने उर्दू बोलनी है तो क्विकली यू लिख दें ऊपर, और जब इंग्लिश का सेगमेंट लिख रहे हैं तो मीन्स के अब आपने उर्दू में इंटरप्रिटेशन करनी है. ठीक है. उर्दू का लिख रहे हैं तो मीन्स क्विकली राइट ई कि अब आपने इंग्लिश ही बोलनी है. ठीक है. और देयर इज अनदर वे एज वेल कि आप अपने पेज के दो हिस्से करें, एक तरफ यू लिख दें एक तरफ ई लिख दें. तो उर्दू वाले नोट्स आप उस साइड पे लें, इंग्लिश वाले उस साइड पे. तो आपको इस तरह भी आप यू कैन रिमाइंड योरसेल्फ कि अब हमने क्या बोलना है. ठीक है. लेकिन ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं और दे डोंट नो कि जब वो पूरा सेगमेंट बोल जाते हैं देन दे कम टू रियलाइज वो भी कि अच्छा कुछ समथिंग अनयूजुअल हुआ है. लेकिन इफ इन द एग्जाम नोबडी विल स्टॉप यू, आप वैसे ही बोलते जाएंगे. आपके एग्जामिनर कभी भी आपको स्टॉप नहीं करेगा कि भी आप रॉन्ग बोल रहे हैं. ठीक है. सो बेटर कि आप यू और ई लिख लें अगर आप सेम लैंग्वेज में नोट्स ले रहे हैं. ओके. द अदर थिंग के नोट्स लेते वक्त आपने क्या पॉइंट्स वाइज नोट लेने हैं. जैसे हम बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं, समझ लें कि आपकी हर लाइन पे बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं. ठीक है. एक सेगमेंट में अगर वो
4 सेंटेंसेस में अपने बात कंप्लीट कर रहा है तो आपकी एक बात एक लाइन में, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी और चौथी चौथी लाइन में होनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट टेक्निक कि इसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन करते हुए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं तो लीव दैट लाइन एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कभी भी अपने नोट्स स्टॉप मत करें, जितनी इंफॉर्मेशन जो समझ आता है वो लिख लें एंड नेक्स्ट फिर जब आपको रिपीट लेना पड़े तो आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करें जो कि मिस हो गई है, ठीक है। सो आपको दोबारा से पूरी इंफॉर्मेशन सुनने पे और वो अगेन द वेस्टेज ऑफ टाइम, और वो हो सकता है कि फिर आप प्रॉपर्ली नोट्स ना ले पाए दोबारा भी, ठीक है। सो दीज आर द नोट्स टेकिंग टेक्निक्स। नोट्स टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी इसमें छोटे सेगमेंट्स भी आते हैं जिसके लिए नोट्स लेना जरूरी भी नहीं है, लेकिन स्टिल आपको नहीं पता कि कौन से सेगमेंट्स शॉर्ट हैं कौन से लॉन्ग है, ठीक है। सो द बेस्ट कि आप नोट्स ले लें। इस टेस्ट को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लें। ये इजी टेस्ट है, लेकिन ये 15 मिनट का टेस्ट तभी आपके लिए होगा अगर आपने इसके पीछे कुछ हार्ड वर्क किया हुआ है, कुछ आपने प्रैक्टिस की हुई है, देन यू कैन अचीव इट इजीली, यू कैन पास इट इजीली। लेकिन अगर आप समझेंगे कि नहीं ये तो बहुत इजी है, आई कैन डू इट, बट देन God knows what happens. All right, but I wish you all the best for your preparation. हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंटली टेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। दिस इज द टिप के प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डायलॉग straight away. Good morning, Mrs. Nafisa. Thank you for coming to the police station to testify for Mr. Albert's murder case. Please take a seat, and Constable Lena will be here shortly to write your statement. All right, so this is the first segment. ये फर्स्ट सेगमेंट ही काफी लेंथी था, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपीट नहीं लेंगे अगर वो मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि वो को ओ माय गॉड अभी तो टेस्ट स्टार्ट हुआ है, हम पहले ही सेगमेंट पे कैसे रिपीट ले लें। बट अगर आपने इंफॉर्मेशन मिस की है तो यू कैन टेक रिपीट, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेम्स हैं, 3 नेम्स हैं। एक तो मिस नफीसा, मिसेस नफीसा। थर्ड सेकंड वन इज ना कांस्टेबल लीना, और एक थर्ड नेम मिस्टर एल्बर्ट। मर्डर केस, मिस्टर एल्बर्ट का मर्डर केस। he came here to report for the Mr. Albert murder case. So in इस सेगमेंट में अगर आपको लगे कि स्टिल आपने इंफॉर्मेशन मिस की है, गो फॉर द रिपीट, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ये तो मैंने स्टार्टिंग ही है तो मैंने रिपीट नहीं लेना। अगर आपने नई इन्फॉर्मेशन मिस की, जस्ट गो फॉर इट, आप इसको करें इंटरप्रेट। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है इंपॉर्टेंट नेम्स की, क्या आपको पता ही नहीं चला कि मर्डर केस है किसका, तो that is a major mistake. That is missing information I mentioned you while explaining the structure of the test, ठीक है। तो that will be the free of any negative marking, but go for it if you can, if you have missed the information. Okay, अब जो notes लिए हैं मैंने, I'm going to say that good morning, Mrs. Nafisa. Nafisa का I just wrote NAF. Thank you for coming. Thank you, TY, just written. Testify for Mr. Albert murder case. तो 3 लाइनों में मैंने ये लिख लिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस नफीसा, थैंक यू TY, and then testify Mr. Albert murder case. Then the next line, Constable Lena will be here shortly, ठीक है। So first I am going to say this its answer. Good morning के वर्ड्स गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सुबह बखैर मिसेस नफीसा, आपका पुलिस थाने में आकर मिस्टर एल्बर्ट के कत्ल की गवाही देने के लिए शुक्रिया। ब्राय मेहरबानी आप बैठ जाएं और हवालदार लीना अभी आएंगी आपका बयान लिखने के लिए। और
हवालदार लीना आपका बयान लिखने के लिए अभी आती हैं, ठीक है। विल बी हियर शॉर्टली, अभी आती होंगी या अभी आती हैं। टू राइट योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होता है बयान, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड। स्टेटमेंट इज बयान, ठीक है। आप पुलिस में कुछ भी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं या बयान लिखवाने जाते हैं, दैट इज स्टेटमेंट। ओके, टेस्टिफाई, गवाही देना। कांस्टेबल, हवालदार, कांस्टेबल को उर्दू में हवालदार बोलते हैं। और मर्डर केस था कत्ल का केस या कत्ल का मामला। केस मामला, मर्डर केस, कत्ल का मामला। या आपका सिंपली जैसे हमने बोला, आपका पुलिस थाने में आकर मिस्टर एल्बर्ट के कत्ल की गवाही देने के लिए शुक्रिया। प्लीज टेक अ सीट, टेक अ सीट मतलब तशरीफ रखें या बैठ जाएं। और मिस लीना आपका बयान लिखने के लिए आती होंगी। Alright, so I hope this is clear. Again मैं एक दफा इसको दोबारा बोल देती हूँ, which could be the sample answer, कि हमें अपना जवाब किस तरह रिकॉर्ड करवाना है। Alright. सुबह बखैर मिसेस नफीसा, आपका पुलिस थाने में आकर मिस्टर एल्बर्ट के कत्ल की गवाही देने के लिए शुक्रिया। बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। और मिसेस और हवालदार लीना आपका बयान लिखने के लिए आती होंगी। So this is the segment 1, ठीक है। We have interpreted it in Urdu. So the next is सलाम हवालदार जैक, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये मेरा फर्ज है इस मुल्क का शहरी होते हुए, पर मुझे इस बात का डर है कहीं मेरे खानदान को कोई नुकसान ना पहुंचे। कि कहीं मेरे खानदान को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। सो आई एम गुड इन राइटिंग उर्दू। अगर आप लोग उर्दू नहीं लिख सकते, सो यू कैन यूज द सेम टेक्सटिंग टेक्निक, ठीक है, कि हम जैसे टेक्स्ट लिखते हैं वैसे ही आप लिख दें। बट कीप इन रिमेंबर कि यू एंड ई या सेगमेंट्स अपने यू और ई के अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। सो क्या नोट्स मैंने लिए हैं? सलाम हवालदार जैक, ठीक है। अब हवालदार उसने बोल दिया उर्दू में, तो मीन्स कि ये एक वोकैबुलरी वर्ड है, हम इसको कांस्टेबल नहीं बोल सकते। हवालदार जैक, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। ये मेरा फर्ज है इस मुल्क का शहरी होते हुए, और पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे खानदान को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो क्या नोट्स लिए मैंने? सलाम हवालदार जैक, नेक्स्ट लाइन में शुक्रिया, मुल्क का शहरी होते हुए, और फर्ज का वर्ड मैंने लिख लिया, सो कि पता चले कि ये मेरी क्या लाइन बननी चाहिए। डर है कि कहीं मेरे खानदान को कोई नुकसान ना पहुंचे। हेलो कांस्टेबल जैक, देयर इज नो नीड टू थैंक मी। इट इज माय ड्यूटी as a citizen of this country, but I am concerned that my family should not be harmed. Or it's my duty for being a citizen of this country, but I am scared my family shouldn't be harmed. सलाम को आप सलाम भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, और हेलो। हवालदार जैक, कांस्टेबल जैक, शुक्रिया की कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू से थैंक्स टू मी। इट्स माय ड्यूटी बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बट आई एम स्केर्ड और बट आई एम कंसर्न्ड दैट माय फैमिली शुडंट बी हार्म्ड। ठीक है, नुकसान पहुंचाना, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, शुड दे शुडंट बी हार्म्ड। All right, so move to the next segment. There are laws that protect people who come forward to help the police, and with your statement, we will be able to eradicate crime from your neighbourhood.
I'm going to take repeat for this. So अगर आपको भी repeat लेना है, you can say to your invigilators, okay, I want a repeat for this segment, ठीक है? So इसका -1 नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको first time ले रही हूँ. There are laws that protect people who come forward to help the police, and with your statement, we will be able to eradicate crime from your neighbourhood. We would be able to eradicate crime from your neighborhood. So always आपके पास टाइम होता है कि आप लास्ट वाली लाइन अगर आप पूरी सुन लें तो उसको लिख लें, ठीक है? दैट इज मच बेटर, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उसको इंटरप्रेट करना. और हर सेगमेंट के बाद एक 3 to 4 सेकेंड्स लॉन्ग बीप होती है, ठीक है, जिसमें आपकी वो टाइम है आपके पास कि आप अपने नोट्स कंप्लीट करके उसके बाद आप भी 3-4 सेकेंड्स और लेके आप बोलना शुरू करें. बट जब आप बोलें तो आपका आंसर शुड बी वेरी वेरी फाइन, बहुत अच्छा आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है? सो ये टाइम का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है कि जैसे ही वो सेगमेंट बोलना बंद करें हम फौरन से बोलना शुरू कर दें, ऐसे नहीं है, ठीक है? 3-4 सेकेंड्स के अंदर बीप होगी, ठीक है? दैट इज अ टाइम फॉर यू कि आप अपने नोट्स कंप्लीट करें एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, सो क्या नोट्स लिए मैंने अभी? देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल हु कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुलिस. Your statement, we would be able to eradicate crime from your neighborhood. ठीक है? जो लोग पुलिस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं उनके लिए कानून मौजूद हैं. आपके बयान से हम आपके नेबरहुड या आपके पड़ोस से जुर्म खत्म कर पाएंगे. अब यहाँ पे मैंने पॉजेस लिए हैं, तो क्या नाउ आई नो कि अगर मैं इसको रिपीट करूंगी ना तो आई एम एबल टू मेक अ बेटर आंसर, ठीक है? लेकिन ये ऑप्शन आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, 1 or 2 टाइम्स यू कैन यूज इट. अगर आपने पॉजेस लेके कोई आंसर किया है सो यू कैन से इट, सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ. जो लोग भी पुलिस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं उनके लिए कानून मौजूद है और आपके बयान की वजह से हम आपके पड़ोस से जुर्म खत्म कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन ये होना चाहिए कि सेकंड आंसर शुड बी द बेस्ट वन. वो सॉरी से पहले वाला आपका आंसर बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा और आपका ये सॉरी के बाद वाला आंसर सुनेंगे और उसके ही अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे. ऑलराइट, आई होप आई मेक इट क्लियर. अगर आप पॉजेस लेके कोई आंसर कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर मैं इसको दोबारा बोलूंगा तो आई कैन मेक अ बेस्ट आंसर, तो यू कैन से सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ एंड देन स्टार्ट योर आंसर, ठीक है? विदाउट पॉजेस. वो फिर अगेन वैसा ही आंसर नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, ठीक है? इसमें कोई नेबरहुड पड़ोस और इरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ फेंकना या खत्म कर देना. स्टेटमेंट अगेन, हम आपकी स्टेटमेंट की मदद से आपके पड़ोस में से जुर्म को उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे या बिल्कुल खत्म कर देंगे. क्राइम जुर्म, लॉज कानून, कम फॉरवर्ड आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो अगेन, जो लोग भी पुलिस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं उनके लिए कानून मौजूद है. आपके बयान की वजह से हम आपके पड़ोस में से जुर्म को जड़ से खत्म कर पाएंगे या जड़ से उखाड़ फेंकेंगे. I hope it's clear. So now let's move to the next segment. जी बहुत शुक्रिया. जब मैं पिछली रात को अपने काम से घर लौट रही थी मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी मिस्टर एल्बर्ट किसी से लड़ रहे थे. बहुत शुक्रिया. पिछली रात काम से घर लौट रही थी, ऑब्वियसली मैंने नहीं लिखा, जस्ट पिछली रात काम से घर लौट, पड़ोसी मिस्टर एल्बर्ट को जस्ट MA लिख लिया मैंने, किसी से लड़ रहे थे, ठीक है? सो ये ऑल जो नोट्स है मैंने लिए 3 लाइन्स में.
Now I'm gonna say its answer. Thank you very much. Last night, while returning back home from my work, I saw my neighbor, Mr. Albert, who was fighting with someone. ठीक है, that's all. यही इतना ही इसका आंसर है. इसमें कोई भी vocabulary word नहीं है. ठीक है, पिछली रात, last night, काम से घर लौटना, while returning back home, my neighbor, Mr. Albert, were fighting with someone. All right, so next. Okay. So did you see any weapons in their hands? Did they possess any pistol or sharp-edged weapons? Were they just fighting verbally? Did the other person attack Mr. Albert first? Did other person attack Mr. Albert first? ठीक है. So notes which I have written. Okay. Weapon in hand. Possessed pistol or sharp-edged weapon. Verbally. And did other person attack Mr. Albert first? So ये 1 2 3 4 5 lines में मैंने ये notes लिए. Okay. वेपन होता है हथियार. पिस्टल बंदूक और शार्प एज वेपन कोई तेज तरीन हथियार या नोकदार हथियार. ठीक है, शार्प एज तेज नोकदार हथियार. वर्बली मतलब जुबानी लड़ना, एक दूसरे का बुरा भला कहना, जुबानी तौर पर लड़ना. और डिड अदर पर्सन अटैक, हमला करना मिस्टर एल्बर्ट फर्स्ट. ठीक है, सो दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स. नाउ आई एम गोइंग टू से इट्स आंसर. अच्छा, तो क्या आपने उनके हाथ में कोई हथियार देखे? क्या उनके पास कोई बंदूक या तेज नोकदार हथियार थे? क्या वो सिर्फ जुबानी तौर पर लड़ रहे थे? क्या दूसरे आदमी ने मिस्टर एल्बर्ट पर पहले हमला किया? यस, दिस इज द आंसर. ठीक है, जो जो बस आपने वर्ड लिखे हैं उन्हीं को ही बस आपने इंटरप्रेट कर देना है. कुछ इसमें एडिशन या ओमिशन का कुछ भी खतरा नहीं रह जाता. ठीक है, अगर आपने इस तरह के नोट्स लिए हुए हैं. ठीक है. अच्छा, तो क्या उनके पास कोई हथियार थे? क्या उनके पास बंदूक या कोई नोकदार तेज नोकदार हथियार थे? क्या वो सिर्फ जबानी तौर पर लड़ रहे थे? क्या दूसरे आदमी ने मिस्टर एल्बर्ट पर पहले हमला किया था? दिस इज द आंसर. Okay guys, so I hope it's clear till now. कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आप आ सकते हैं. यू कैन ज्वाइन मी इन क्लास विच इज ऑन एवरी संडे फ्रॉम 11 to 1. 11 से 1 हर इतवार को हमारी क्लास होती है, एवरी संडे. आपका कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कम इन द क्लास. और अगर आपने अपना टेक्स्ट बुक करा लिया, यू वांट टू मेक प्रैक्टिस, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन कम. मैं आपको असेस कर सकती हूँ, एनालाइज कर सकती हूँ, फीडबैक दे सकती हूँ. इसके अलावा वोकैबुलरी और थोड़ा अदर मटेरियल आई कैन प्रोवाइड यू. So for any kind of guidance regarding this test, you can come in the class, join me every Sunday 11 to 1. मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ. ठीक है, I can help you in notes taking techniques, how you can improve yourself, how you can improve your fluency. ठीक है, और इसके अलावा CECA क्या फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैं आपको अगेन इन डिटेल बता देती हूँ कि आपका अगर वीजा एक्सपायर होने वाला है, यू कैन कम एट CECA फ्री ऑफ कॉस्ट. आपका स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन डाल दी जाएगी. और अदर 485 वीजा एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. अगेन प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम्स cheapest, you can be provided with the cheapest professional year programs. Health cover for students and visitors, which is again cheapest options. Or free PT and NATI classes, free PT and IELTS classes, and free PT NATI classes in 4 languages, which includes Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu.
इसके अलावा कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए इफ यू वांट टू असेस योर प्रोफाइल, अगेन वी हैव द एक्सपर्ट्स फॉर दैट एज वेल, and college options and course options which leads to PR pathway for Canada or Australia, and any other query regarding your immigration or migration, you can come at CECA. You can take advice consultation from our experts free of cost. All right guys, so again these are the services which are providing by us. Let's move to the next segment now. All right, the next is, पहले तो वो सिर्फ एक दूसरे को नामुनासिब अल्फाजों से पुकार रहे थे। उसके बाद उस दूसरे आदमी ने अपनी जेब से चाकू जैसे दिखने वाला हथियार निकाला और मिस्टर एल्बर्ट पर हमला कर दिया। चाकू जैसे दिखने वाला हथियार और मिस्टर एल्बर्ट पर हमला कर दिया। ठीक है, नथिंग लॉन्ग। पहले नामुनासिब अल्फाज से लड़ रहे थे, दूसरे आदमी ने चाकू जैसे दिखने वाला हथियार निकाला और मिस्टर एल्बर्ट पर हमला कर दिया। ऑलराइट, सो नामुनासिब अल्फाज अभी हमने पीछे सेगमेंट में एब्यूजिंग वर्बली का वर्ड लिखा था, तो वी विल यूज अगेन दैट। ठीक है, तो नामुनासिब अल्फाज के साथ लड़ना, एब्यूजिंग वर्बली। उसके बाद दूसरे आदमी ने चाकू जैसे दिखने वाला हथियार, नाइफ, वेपन लुक लाइक नाइफ। ठीक है, the other guy took out the knife which took out the weapon which looked like knife and attacked on Mr. Albert. Okay, so this is the all the vocabulary for these notes. अब मैं इसका आंसर बोलूंगी। ठीक है, at first they were abusing each other verbally. After that the other guy took out a weapon which looked like a knife from his pocket and attacked on Mr. Albert. ठीक है, so ये हो गया इसका आंसर। What I wanted to say, yes, this is the answer. Okay, so first they were fighting verbally. After that the other person took out the weapon which looked like the knife and attacked on Mr. Albert. Yes, I wanted to mention that आपने tenses का ख्याल रखना है कि अगर उसने past की बात हो रही है so you will use the second form। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक कि हम प्रेजेंट को पास्ट और पास्ट को प्रेजेंट में जब इंटरप्रेट करें अदर लैंग्वेज में, तो ये भी एक हमारी मिस्टेक कंसिडर होगी। ठीक है, इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, क्योंकि इस लेवल पे आके हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें टेंसेस आते हैं और हमें थोड़ी सी इस तरह की ग्रामर और टेंसेस की इंफॉर्मेशन है। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दैट। Let's move to the next segment. Next segment is, Okay, I understand. How did that attacker escape from that place? Did he have a car? Or was there someone else there to help him escape? or is there someone else to help to escape from that place? ठीक है, So I understood the meaning. Maybe exactly I don't know उसने क्या कहा, लेकिन उसने ये कहा है कि वो उसके पास अपनी कार थी या किसी और ने उसको फरार होने में मदद की। ठीक है, तो क्या नोट किए मैंने? Okay, I understand. How did the attacker escaped? Has a car or is there was someone to help him escape? ठीक है, तो I understood the meaning। ठीक है, तो ये मैं क्या बात कर रही हूँ कि अंडरस्टूड, जब आपने मीनिंग अंडरस्टूड कर लिया तो बस उसको कन्वे कर देना है। यू डोंट नीड टू गो फॉरवर्ड। आपने ये नहीं चेक करना कि एग्जैक्टली उसने क्या बोला था, तो हमने उसी को ही वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, आई अंडरस्टूड कि उसने कहा था, ठीक है मैं समझ गया। क्या वो हमलावर उस जगह से कैसे फरार हुआ? क्या उसके पास गाड़ी थी या किसी और ने उसको फरार होने में मदद की?
फरार होना या भागना, ठीक है, एनी वर्ड यू कैन यूज। तो ये था मीनिंग, कन्वे, यही मीनिंग था और यही कन्वे करना था, ठीक है, कि उसके पास अपनी गाड़ी थी कि किसी और ने उसको फरार होने में मदद की। ओके, अगेन मैं इसका आंसर बोल देती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। वो हमलावर वहां से कैसे फरार हुआ? क्या उसके पास अपनी गाड़ी थी या किसी और ने उसको भागने में मदद की या फरार होने में मदद की? Okay, let's move to the next segment. I hope you guys understood till now कि यहाँ तक कोई question, कोई query नहीं होगी as I'm explaining each and everything. So the next segment is वो बिल्कुल अकेला था और उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। हमला करने के बाद वो वहां से मगरिब की जानिब भागा और अंधेरे में गायब हो गया। और अंधेरे में गायब हो गया। मगरिब की जानिब इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपका ईस्ट वेस्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ईस्ट बोल देंगे तो ये इंफॉर्मेशन, ये मेजर मिस्टेक होगी, ठीक है। वो उन्होंने ये इस तरह की चीजें माइनर वो इसीलिए ही रखते हैं टू टेस्ट यू, कि आपको ये चीजें पता भी हैं, फिंगर टिप्स पे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप मगरिब की बजाय इसको ईस्ट बोल देंगे इंग्लिश में, सो दैट विल बी अ मेजर मिस्टेक, ठीक है। इसको ये मत समझिएगा कि एक छोटा सा वर्ड ही था। ओके, नोट्स क्या लिए हैं? वो अकेला था, कोई गाड़ी नहीं थी, हमला करने के बाद वो मगरिब की जानिब भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ओके, तो ये नोट्स हैं। और वोकैबुलरी वर्ड आई डोंट थिंक इसमें कोई है, जस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए, ईस्ट मशरिक होता है, वेस्ट मगरिब, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ शुमाल और साउथ जुनूब। He was all alone and he didn't have any car with him. After attack, he ran towards west and vanished in the darkness or disappeared in the darkness. गायब हो जाना, disappear हो जाना, vanish हो जाना, अंधेरा, darkness, मगरिब की जानिब towards west, and that's it. Yeah. He was all alone. He didn't have any car. After attack, he ran towards west and disappeared in the darkness. After attack, he ran towards west and disappeared in the darkness. Okay. So ये सारी माजी की बात हो रही है. So we are using the past tense or second form of word. Okay. Be careful about this. It is important and ये major mistakes में ही आएगा. All right, next. Thank you, Mrs. Jen, for the detailed information about this incident. Would you be able to assist our sketch artist to prepare a rough sketch of the attacker? Sketch artist to prepare rough sketch of the attacker. ठीक है? Thank you. Detailed information about this incident and sketch artist to prepare a sketch of this of the attacker. ये मैंने नोट्स लिया, ठीक है? और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है तफसीली मालूमात, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड तफसीली इंफॉर्मेशन मालूमात। आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है, ठीक है। आर्टिस्ट का उर्दू में फनकार बोलते हैं, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये वो वाला फनकार नहीं है, ठीक है। तो यू कैन यूज अ वर्ड आर्टिस्ट। स्केच आर्टिस्ट, स्केचेस वो होते हैं जो खाका बनाते हैं, ठीक है। सो खाका आर्टिस्ट या मुसव्विर, खाका बनाने वाले मुसव्विर, ठीक है। बट इफ यू वांट टू मेक इट सिंपल यू कैन यूज द वर्ड आर्टिस्ट एज वेल, दैट इज फाइन। अटैकर हमलावर, रफ मिलता जुलता, लगभग मिलता जुलता, ठीक है। रफ
मिलता जुलता, ठीक है। अब ओके, लेट्स डू इट्स इंटरप्रिटेशन। ओके, अगर हम इसी तरह एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे ना वर्ड, तो कभी भी हम उसको नहीं कर पाएंगे इतना फ्लुएंटली। तो नाउ वी अंडरस्टूड द मीनिंग, जस्ट हमें इसको कन्वे करना है, ठीक है। हमें समझ आ गई है उसने क्या बोला है, फर्स्ट वी हैव टू से दैट। शुक्रिया मिसेस नफीसा इस वाक़े के बारे में तफसीली मालूमात देने के लिए। क्या आप हमारे खाका आर्टिस्ट की मदद कर पाएंगे कि उस हमला आवर का मिलता जुलता खाका बना पाए, ठीक है। उस या उस हमलावर का मिलता जुलता खाका बनाने के लिए आप हमारे खाका आर्टिस्ट की मदद कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट, या दिस इज द लास्ट सेगमेंट। जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उस वक्त बहुत अंधेरा था और मैं डर भी गई थी। इतने अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। मैंने जितना भी देखा था मैं उसकी तफसील दे दूंगी। मैंने जितना भी देखा था मैं उसकी तफसील दे दूंगी, ठीक है। पूरी कोशिश, अंधेरा था, डर गई थी, अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई, मैंने जितना भी देखा था मैं उसकी तफसील दे दूंगी, ठीक है। सो ये है नोट्स जो मैंने लिए हैं। कोई भी आई थिंक इसमें पूरी कोशिश करना, आई ट्राई माई बेस्ट, एज इट वॉज डार्कनेस आई कुडंट सी प्रॉपरली, बट वट एवर आई सी आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है। Okay, so what is the answer now? Okay, yes, certainly I'll try my best. As it was dark and I got scared as well. I couldn't see the face properly, but I will describe in detail what I have seen. Alright. So this is the answer for this segment. I repeat it again. So, okay, I'll try my best. As it was darkness and I got scared, I couldn't see the face properly, but what I have seen, I will describe it in detail. Okay, so this is now. So, okay, guys, ये आज का हमारा डायलॉग खत्म हुआ, मुकालमा यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। कोई भी जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं मैं एक दफ़ा उनको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सुबह बखैर, दोपहर बखैर, शाम बखैर, गुड इवनिंग और गुड नाइट, शब बखैर। मर्डर, कत्ल, टेस्टिफाई, टेस्टिफाई आप उसका जुर्म का एज शवाहिद, एज ए उसका बयान लिखवाने के लिए आई हैं, ठीक है। हवालदार, कांस्टेबल, सिटीजन, शहरी, लॉज, कानून, नेबरहुड, पड़ोस, नामुनासिब अल्फाज में लड़ना, एब्यूजिंग ईच अदर वर्बली, शार्प एज्ड वेपन, तेज नोकदार हथियार, एस्केप, फरार होना या भाग जाना, हमला करना, अटैक करना, मगरिब टुवर्ड्स वेस्ट, स्टेटमेंट, बयान, स्केच आर्टिस्ट, खाका मुसव्विर या स्केच आर्टिस्ट, खाका आर्टिस्ट या खाका मुसव्विर या खाका बनाने वाले की खाका बनाने में मदद कर सकेंगे, ठीक है, अगर ये दोनों वर्ड्स ही कंफ्यूजिंग है।
ओके सो डर गई थी, स्केयर्ड, डिस्क्राइब इन डिटेल, जो भी मैंने देखा उसकी तफसील से वजाहत कर दी। ओके ऑलराइट गाइस, सो आज की वोकैबुलरी भी कर ली हमने और डायलॉग भी कर लिया, ठीक है। सो होपफुली कोई भी इसमें किसी किस्म का कोई क्वेरी नहीं है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। क्लास में आए, यू कैन ज्वाइन मी ऑन एवरी संडे 11 से 1 बजे हमारी नाटी उर्दू CCL की क्लास होती है। यू कैन कम एंड ज्वाइन मी। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेरे साथ अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वी कैन डिस्कस इट, वी कैन इम्प्रूव एनी काइंड ऑफ फ्लैटनेस अगर आपके टेस्ट की तैयारी में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ओके सो हमारी क्लास आज की यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। सो कोई भी क्यूरी, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, यू कैन कम इन द क्लास। और अगेन आपको अपनी वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, यू कैन कम एट CECA, यू कैन come at our offices, you can call us, you can email us, आपकी क्वेरी immediately respond होगी, ठीक है। कोई भी हमारी सर्विस फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन, cheapest professional year programs, cheapest health covers for overseas students and visitors, free TR 485 visa application, and free PTE and IELTS if you are tutor of NATI classes, and free NATI classes in 4 languages which includes Hindi, Nepali, Punjabi and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, again we have the experts, and for any kind of college admissions or course for studies which leads to the PR in Australia or in Canada, yes, you can come at CECA, and for any kind of migration consultation, you can have free services at CECA. So I hope guys कि आप सिर्फ ये नाटी उर्दू CCL की क्लासेस आप ये फ्री सर्विसेज ले सकते हैं, बल्कि लॉट ऑफ अदर सर्विसेज जो कि आप यहाँ आके अवेल कर सकते हैं। I wish you all the best for your class, for your test, और again you can come and join me on every Sunday 11 से 1 मेरी क्लास होती है नाटी CCL उर्दू। We can practice and I can help you with all your queries. So all right guys, take care of yourself and we will see you in next class.